नमस्कार। मैं रमेश कुमार। आज की इस बातचीत में कुछ नैतिकता और समाज उत्थान की बातें करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं जिसका नाम है एक पिता की पुत्र को सीख। एक पिता और पुत्र साथ साथ टहल रहे थे। वे दूर खेतों की ओर निकल आए। अचानक पुत्र ने देखा कि रास्ते में एक जोड़ी पुराना जूता पड़ा हुआ है। शायद वह किसी मजदूर का था जो वहीं आसपास किसी खेत में काम कर रहा था। बेटे ने पिता से कहा, पिताजी, क्यों ना आज की शाम को थोड़ा मजेदार बनाया जाए। यह जो पुराने जूते पड़े हैं, अगर हम इसे झाड़ियों के पीछे छुपा दें और खुद भी कहीं छुप जाएं, तो वह मजदूर इन्हें आकर यहाँ नहीं पाएगा और बहुत घबराएगा। तब उसका चेहरा देखने लायक होगा और बड़ा मजा आएगा। पिता बेटे की बात सुनकर गंभीर हो गए और बोले, बेटा, किसी कमजोर और गरीब से उसकी जरूरत की चीज के साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। जिन चीजों की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं है, हो सकता है वह वस्तु उस गरीब के लिए बेशकीमती हो। अगर तुम्हें आज की शाम को यादगार बनाना ही है, तो क्यों न मैं उसके जूते में कुछ सिक्के डाल देता हूं और फिर कहीं से बैठकर देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और वह पास की एक झाड़ी में जाकर छिप गया और देखने लगा। जब मजदूर अपना काम खत्म करके जूते के पास आया और उसने जैसे ही पैर जूते में डाले, वैसे ही उसे कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने जूता हाथ में लेकर देखा तो क्या पाता है कि उसमें सिक्के पड़े हुए हैं। वह उन सिक्कों को हाथ में लेकर इधर उधर देखने लगा कि इसे किसने रखा है यहाँ, किंतु उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। फिर उसने दूसरा जूता पहनना चाहा तो दूसरे जूते में भी कुछ सिक्के पड़े हुए थे। कुछ देर तक मजदूर परेशान होकर इधर उधर देखा, पर जब उसने आसपास किसी को नहीं पाया तो वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ करके आसमान की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, पता नहीं किस रूप में आज आप आए और आपने यह जो मेरी सहायता की है, मदद की है, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। आपकी इस सहायता से आज मेरी बीमार पत्नी के लिए दवा खरीदी जा सकेगी और मेरे भूखे बच्चों को रोटी मिल जाएगी। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। मजदूर की इस तरह की बातें सुनकर बेटे की आंखें भर आईं और तब पिता ने पूछा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात से तुम्हें इतना आनंद प्राप्त होता जितना अब प्राप्त हुआ है? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उससे मुझे बहुत सुकून प्राप्त हो रहा है। मुझे अत्यधिक सुकून का अनुभव हो रहा है। आज के इस अनुभव को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज से पहले मैं मजाक और मस्ती को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूं कि किसी का मजाक में कुछ ले लेने से दे देना ज्यादा आनंददायक होता है। आइए हम भी इस कहानी के माध्यम से खुद तथा अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वे किसी भी परिस्थिति किसी का भी मजाक न उड़ाएं। अगर आनंद लेना ही है तो किसी की सहायता करके लें। वह आनंद आपको भी तथा जिसकी आपने सहायता की है उसको भी पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। यदि आप भी ऐसी नीतिपरक और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से आने वाली पीढ़ी तक नैतिकता का प्रसार करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।